किले को घूमने के बाद आदमी के मन में आता है कि मैंने चित्तौड़गढ़ घूमा है। 700 एकड़ जमीन के ऊपर किला फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा किला यही है और महाराणा प्रताप की तप भूमि है, त्याग और बलिदान की धरती है ये चित्तौड़गढ़ का किला जो आप घूमने के लिए आए हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। त्याग और बलिदान की जमीन है ये। सिटी लेवल से इसका हाइट है 580 फीट, 580 फीट हाइट के ऊपर में खड़े हुए हैं और समुद्र लेवल है इसका 1850 फीट। 7 दरवाजे जो आप गाड़ी से चढ़ के आए हैं, 7 दरवाजे उधर हैं तो 7 दरवाजे इस तरफ हैं। टोटल किले के 14 दरवाजे हैं। आने जाने का मेन डोर पहले वो था सूरजपोल गेट, जो आपको दिखाया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा किला है। 113 मंदिर हैं, 84 पानी के तालाब हैं। पूरे किले के ऊपर में 52 गुफाएं बनी हुई है। 2000 की आबादी है। पीढ़ी से पीढ़ी हमारा चल रहा है। हम किले के लोकल हैं प्रॉपर यहाँ पे। और गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। जरना जरे गोमुख भरे निर्भय नार की ठोड़, करोड़ करोड़ तपस्या करे जत पावे गढ़ में गढ़ चित्तौड़। राजाओं ने कितनी तपस्या की थी, उसके बाद में उनको चित्तौड़गढ़ हासिल हुआ था। तो जिस जगह पे आप खड़े हुए हो, इसको कहा जाता है शमशान भूमि। ये शमशान भूमि का इलाका है और शमशान भूमि के राजा होते हैं भोलेनाथ। तो एक भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है सर। सबसे पहले अपन बात करते हैं विजय स्तंभ की। ये चित्तौड़गढ़ किले का मेन टावर है। इसको नाम दिया गया है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसको विजय की प्राप्ति के अंदर बनाया गया था। मेवाड़ के सबसे बड़े राजा हुए थे महाराणा कुंभा राजा, जिन्होंने एमपी और गुजरात, वहाँ के राजाओं ने यह प्रस्ताव भेजा कि हमारे पास सेना कम है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, आपके कोई बड़े राजा हो तो हमारी हेल्प के लिए गुजरात और एमपी भेजिए। तो महाराणा कुंभा राजा ने स्वीकार किया और वहां पे गए और दोनों मुगलों की गर्दनें काट के घसीटते हुए यहाँ गेट के पास लेके आए और विजय प्राप्त किया। इसलिए चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1433 ईस्वी के अंदर में। उस जमाने में इसको बनने में पूरा 10 साल लगा। 10 साल में जाके ये कंप्लीट हुआ और टोटल जो खर्चा आया था वो 90 लाख रुपए का था उस जमाने के अंदर में, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के बांटे गए थे सर। तो ये टावर जो आप देख रहे हैं पूरा डमरू के आकार के ऊपर बनाया गया है। ऊपर से चौड़ा है, बीच के अंदर सकड़ा है और नीचे से चौड़ा है। ये एक भोलेनाथ का जो डमरू होता है उसी आकार पे इसको बनाया गया है। आने जाने का इंटरेस्ट गेट है जो सामने लगा हुआ है। इस 157 इसमें सीढ़ी लगी हुई है और आने जाने का एक ही गेट है, मगर गवर्नमेंट ने अभी 2 साल से इसको बंद कर दिया है। जब से बीमारी आई तब से ये बंद पड़ा हुआ है, कोरोना वायरस। बिल्कुल सर। तो ये विजय स्तंभ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति इसके अंदर में स्थापित है, छोटी बड़ी सारी। और महाराणा कुंभा राजा विष्णु भगवान को ज्यादा मानते थे, तो इसके अंदर में विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित कर रही सर। तो आज भी इसमें विष्णु भगवान का मूर्ति है। आप गेट के पास जान देखेंगे तो हाथ में चक्रव्यूह है और विष्णु भगवान की एक पत्थर के ऊपर में मूर्ति बनी हुई है। तो ये पूरा एक शमशान भूमि है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बड़ा वाला, ये समाधि है। ये रानी पद्मावती राजमाता का समाधि है। छोटा वाला रानी कर्णावती राजमाता का समाधि है। जौहर कुंड की जो मैं आपसे बात करूं तो जौहर कुंड ये सामने बना हुआ है। वो सामने बोर्ड के ऊपर में क्या लिखा हुआ है सर? जौहर स्थल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले बहुत बड़ी बावड़ी थी, डीप में पूरा एक 40 फीट गड्ढा गहरा था। यहीं पे रानी पद्मावती राजमाता ने जौहर किया था, जिसमें टोटल 16,000 लेडीज जिंदा आग के अंदर सती हो गई थी, इस मेवाड़ की आन और शान बचाने के लिए। ये हवन कुंड बना हुआ है पूजा पाठ के लिए। इसको भरने का जो रीजन है, ये इसलिए भरा गया है जौहर कुंड, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा बढ़ता था, गंदगी ज्यादा फैलती थी। इसका पानी धीरे धीरे विजय स्तंभ की नींव के अंदर में जा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद करवा के एक हवन कुंड बना दिया है। आज भी मेवाड़ के राजा लक्ष्मणराज सिंह जी उदयपुर सिटी पैलेस रहते हैं, वो यहाँ आते हैं, चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर पूजा पाठ का कार्य करते हैं। यहाँ पे एकादशी के दिन यहाँ मेला बढ़ता है, जिसको जौहर मेला कहा जाता है। बहुत बड़ा चित्तौड़गढ़ किले का साल में एक ही भराता है जौहर मेला, वो राजमाता के नाम से बनाता है। सामने मंदिर जो आप देख रहे हैं 11वीं शताब्दी का मंदिर है।
11वीं शताब्दी का मंदिर है। एमपी के राजा थे भोपाल के, नाम सुना होगा आपने। कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। भोज द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिमूर्ति की स्थापना है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर है। मगर 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था किले के ऊपर में, इस मंदिर को भी डैमेज कर दिया था। मूर्ति डैमेज है पूरा। मगर 1428 के अंदर में महाराणा मोकुल जी ने इस मंदिर का दोबारा से रिपेयरिंग का काम करवाया था सर। तो ये शिव जी का टेम्पल है। आने जाने के लिए 2 द्वार हैं। ये गेट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट है सूर्य भगवान की तरफ, क्योंकि सूर्य उदय इधर से होता है और अत्ता इस तरफ से है। तो ये सूर्य भगवान की तरफ गेट बनाया गया है। पहले राजा महाराजा रानी वगैरह राजमाता स्नान करती थी, सूर्य भगवान को जल अर्पित करती थी। उसके बाद में वो मंदिर में सही जगह पूजा पाठ का काम होता था सर। सही बात। तो अभी ये दोनों जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे। अभी मंदिरों का निर्माण अब शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है सर। तो यहाँ पे 3 जौर हुए थे। फर्स्ट जौर रानी पद्मावती राजमाता का, सेकंड जौर रानी कर्णावती राजमाता का, थर्ड वाला जौर यहाँ पे फूल कंवर का सर, जिसमें एक में 16,000 लेडीज थी। एक में यहाँ पे टोटल लेडीज बता रहा हूँ आपको मैं, एक में 16,000 लेडीज थी, एक में 13,000 लेडीज थी, एक में यहाँ पे 7,000 लेडीज थी। हमले इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ की जो रानियां थी, राजमाताएं थी, वो कभी मुगलों के सामने नहीं जाती थी। इसलिए राजमाता ने यहाँ पे जौर किया था। सबसे पहला जौर राजमाता का ही हुआ था। तो ये सारी जगह जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक शमशान भूमि है। एक पानी का झील भी आपको दिखाया जाएगा, जिसको गौमुख कुंड कहा जाता है। अब बोलिए सर। तो फूल कवर था वो महाराणा प्रताप की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, जौर की जो बात करूं, जयपुर के राजाओं ने समझौते करके अपने किले बचा लिए थे। चित्तौड़गढ़ के राजाओं ने कभी समझौते नहीं किए थे। 3 जौर नहीं हुए थे। जौर तो बहुत सारे हुए थे, मगर जो बड़े 3 जौर हैं उन्हीं को बताया जाता है। हर लेडीज यहाँ पे गांव के अंदर में खुद को अग्नि स्नान कराई है चूल्हे की लकड़ी से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया था और रानी पद्मावती राजमाता को पाना चाहता था। मगर रानी पद्मावती राजमाता ने इस चित्तौड़ की, इस मेवाड़ की आन और शान को रखने के लिए यहाँ पे जौर कर लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे किले को तोड़वाया, क्षतिग्रस्त करवाया सर। तो पूरे किले के ऊपर में टोटल जो 55 राजाओं ने यहाँ पे राज किया, इस फोर्ट के ऊपर में, इस किले के ऊपर में राजा आते गए, महल और मंदिर का निर्माण कराते गए, वापिस जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे सर। तो ये सारी जगह जो हैं, ये अपन आप देखना शुरू करेंगे। विजय स्तंभ आपने देखा, जौर कुंड देखा। अब मैं आपको एक पानी की झील दिखाता हूँ। और मोबाइल वाले भैया मेरे साथ में इधर आओ। ये थोड़ा इतिहास लिखा हुआ है इसका, आप मोबाइल में थोड़ा व्यू बना लो। इसका मोबाइल में एक वो ले लो आप। वो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो मंदिर है। ये सारे छोटे बड़े मंदिर आ रहे हैं, लड़ाई के टाइम में टूट गए थे यहाँ पे। और पूरा जो इलाका है ये वाला, ये अलग से बनाया गया है। और आगे फिर अपन गाड़ी से और आगे चलेंगे अपना भाई। ये जितने भी यहाँ पे जौहर कुंड के पास में मंदिर जो डैमेज हुए हैं, ये उनके पार्ट्स हैं। जो मंदिरों के पार्ट्स है, किसी का पाँव ना लगे, कोई पेशाब वगैरह ना कर दे, संभाल के रखे हुए हैं। ये सारे मंदिर हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से छोटे बड़े मंदिर हैं। ये सामने जो आश्रम देख रहे हो, ये गुरु जी का आश्रम है। ये निर्भय नाथ जी का आश्रम है, जिन्होंने कितनी वर्ष तक यहाँ पे जौहर कुंड की पूजा पाठ की, जौहर कुंड को नमन करते थे, उसके बाद में भोजन पानी करते थे। इसके अंदर में जिंदा समाधि बनी हुई है, उन्होंने यहाँ पे जिंदा समाधि ली। आज भी इसके अंदर छोटा सा एक भोलेनाथ का मंदिर है। ये आश्रम है गुरु जी का, निर्भय नाथ जी का। ठीक है, नहीं ये जा सकते हैं ना, चाबी रखी हुई यहाँ पे। वो गुरु जौहर वाला हुक्म ये रहा नीचे, इसको गवर्नमेंट ने बंद करा दिया अभी। बिल्कुल सर, इसलिए बंद कराया क्योंकि बावड़ी थी, लेडीज के साथ हादसे भी हो रहे थे। कोई लेडीज होती है, खुले बाल करके घूमती, लाली पाउडर लगा के घूमती है, तो कोई ना कोई लपेटे में आ जाता है। और प्लस यहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ता था,
इसका पानी धीरे धीरे इस विजय स्तंभ की नींव के अंदर में जा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको भरवाया। जो भी यहाँ से निकले हैं या तो वो हल्दी घाटी रखवाए हैं या उदयपुर दरबार के अंदर रखवाए हैं, जो भी इनके निकले हैं यहाँ से सारे सामान। अब अपन चलेंगे गौमुख कुंड, आओ गौमुख कुंड दिखाते हैं आपको। किले को घूमने के बाद आदमी के मन में आता है कि मैंने चित्तौड़गढ़ घूमा है। 700 एकड़ जमीन के ऊपर किला फैला हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा किला यही है और महाराणा प्रताप की तप भूमि है, त्याग और बलिदान की धरती है ये। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ झील, बहुत बड़ी इस चित्तौड़गढ़ किले की फेमस झील है जिसको गौमुख कुंड कहा जाता है। कभी 8 दिन तक कभी सूखी नहीं है, 12 महीना इसके अंदर पानी भरा पड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पे राजमाता पहले स्नान करती थी। मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी, उदय सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उदय सिंह जी, उनका भी स्नान करने का मेन जगह ये। हाँ, ये शूटिंग का एरिया है, ये प्रेम रतन धन पर यहाँ शूटिंग हुआ था, उसका सीन एक सलमान खान का यहाँ पे। और ये झील आ रही सर आपके नीचे की तरफ, देखो भाई साहब, पानी के तालाब तो बहुत हैं, 84 तालाब है पूरे किले के ऊपर में, मगर ये कुंड यहाँ पे फेमस है, इसको गौमुख कुंड कहा जाता है। वो सामने जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, उस गेट के अंदर में 2 गाय का मुंह लगा हुआ है, जो गाय के मुंह से 12 महीना पानी गिरता है, किसी को पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कुदरत का पानी है, 12 महीना कंटिन्यू चलता रहता है और झरने भी चलते हैं अंदर की तरफ। ये पूरा डीप से 50 फीट गहरा है अंदर से पूरा ये, और कभी सूखता नहीं है, 12 महीना पानी भरा पड़ा रहता है। और ये राजमाता की गुफा है, इधर आओ। ये सामने नीचे जो आपको मकान दिखाई दे रहा है, इसमें रानी पद्मावती राजमाता का मूर्ति लगा हुआ है। पूरे चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में एक ही मूर्ति स्थापित है, वो मूर्ति इसके अंदर में स्थापित है। ये गुफा जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। जो रानी पद्मावती राजमाता का जो जल महल है, ये जल महल के यहाँ पे गुफा निकलती है। तो राजमाता पहले स्नान करना, पूजा पाठ करना, वो इस गुफा के द्वार से आना जाना होता था, क्योंकि राजमाता सुंदर बहुत थी, मुंह से पानी पीती थी, वो गले के अंदर से दिखाई देता था। तो नीचे चलेंगे और गुफा आपको दिखाएंगे। तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ऑटोमेटिक ठंडा पानी निकलता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ऑटोमेटिक गर्म पानी निकलता है। तो ये गौमुख कुंड है, अब इसमें आप आराम से दर्शन कीजिए और राजमाता की गुफा है वो भी देखिए। तो भाई साहब, ये जो आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ जरूर है इसके ऊपर में, पूरा जो एरिया आप घूम के आए हैं वो सब के बारे में ये लिखा हुआ है। इसमें काफ़ी भाषाएं मिक्स है, गुजराती, मराठी, तमिल, हिंदी, मारवाड़ी वगैरह काफ़ी भाषाएं मिक्स है। और ये जो जगह देख रहे हैं आप, पूरे एरिया का इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई मेन जगह थी, उस मेन जगह को यहाँ पे मिटा दिया गया है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट का नाम है उत्तरी जोड़ द्वार, इस गेट को कहा जाता है। उत्तरी जोड़ द्वार उत्तर की दिशा में गेट है, इसलिए उत्तरी जोड़ द्वार गेट इसको बोलते हैं सर। तो ये जौहर के नाम से भी माना जाता है। जब लेडीज यहाँ पे जौहर करने के लिए पहुंच रही थी, तो इस गेट से भी आई थी और आधी उस गेट से भी आई थी सर। तो ये दोनों गेट प्रवेश द्वार हैं। अब अपन गाड़ी से आगे चलेंगे, रानी पद्मावती राजमाता का महल दिखाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से राजमाता का चेहरा देखा था, पानी की परछाई जो बताएंगे आपको पूरा डिटेल में। आप गाड़ी से आगे चलो। को पहले गर्म पानी के अंदर उबालते थे, उसकी गाढ़ी चाशनी बनाते थे, उस चाशनी में से अंदर काफ़ी चीज़ें मिक्स करते थे, जंगली गूंद हो गया, रेत हो गया है, काफ़ी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, लेप करने के बाद इस पत्थर को चिपकाया गया है। इसलिए चूना, काच, जंगली गूंद, इसलिए यहाँ जड़ी बूटियाँ भी ज़्यादा पाई जाती है किले के ऊपर में। अभी तो गवर्नमेंट ने अर्थिंग सिस्टम लगाया है, ये 1-2 बार यहाँ पे बिजली ऑलरेडी गिर चुका है, इसलिए इसको सेफ्टी रखने के लिए। हाँ, इसको कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही आप जमीन से 500 फीट हाइट के ऊपर हैं, 122 फीट हाइट इसका है सर। ये मूर्तियाँ देख सकते हैं, इस तरह से मूर्तियों को डैमेज कर रखा है, इस तरह से सर। और पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर लाल पत्थर बोलते हैं इसको हम लोग, जो जमीन से निकला हुआ लाल पत्थर है।
अब ये देखो हाथी की मैंने बोला ना, सूंड ऐसे ही रहेगी ये सब स्वागत के लिए है स्वागत सर। के लिए। लाओ सर, बातें तो अभी 1000 हो जाएगी, बातें तो मैं करूँगा, रुकूंगा ही नहीं अभी, चलते भी रहो। वो सामने हवेली जो आप देख रहे हो ना, वो बहुत पुरानी हवेली है। जयमल जी पत्थर राठौर का नाम सुना होगा आपने, वो भी एक बहुत बड़े यहाँ के राजा हुए थे, उनकी हवेली वो वाली है। मगर उस हवेली को क्या है कि हमले के टाइम में टूट गई थी, और अभी बारिश से भी कुछ की चीजें गिर चुकी है सर, कुछ बारिश से भी टूट रही है, कुछ कैसे क्या टूट रही है इस तरह से। पा चुके हो रानी पद्मावती राजमाता के पैलेस के अंदर में, स्टार्टिंग यहीं से हो चुका है आपका। पूरा पैलेस जो आप देख रहे हैं ये चूने से बनाया गया है। सबसे ज़्यादा इस पैलेस के अंदर में चूना लगाया गया है, क्योंकि चूने का महत्व ये है कि पैलेस ठंडा रहे। चूना भी खाते हैं तो ठंडा रहता है। तो दोनों जो पैलेस हैं चूने से बने हुए हैं, उसको जल पैलेस भी कहा जाता है, और ये राजमाता के नाम से बनाया पद्मिनी पैलेस। तो किले के पीछे जब 1303 के अंदर में पड़ाव डाला गया था, इधर आओ, 1303 के अंदर में किले के पीछे पड़ाव डाला गया था। पड़ाव डालने के बाद में किले के ऊपर में प्रस्ताव भिजवाया गया था, एक बार हमारे से बातचीत होना चाहिए, हम बातचीत करना चाहते हैं मेवाड़ के राजाओं से। तो इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। दूसरी बार प्रस्ताव भेजा गया था, उसके अंदर में एक मंजूरी दी गई थी कि किस तरह से राजमाता का रिफ्लेक्शन दिखाया जाए। तो यहाँ पे जो कमरा मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे बीच सेंटर के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया, और रानी पद्मावती राजमाता को सीढ़ी पे खड़ा करके एक प्रतिमा दिखाया गया था। मगर उसमें दो बात आ रही है, हमारे गांव के लोग ये कह रहे हैं कि उसमें राजमाता का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया गया था, उसमें दासी का रिफ्लेक्शन को दिखाया गया था सर। तो ये दो बातें आ रही हैं, क्योंकि करनी सेना वालों ने भी पद्मावती मूवी का बहुत बड़ा भयंकर विरोध किया था, इसलिए पूरा किला यहाँ 2 महीना बंद रहा। उसके बाद में मीटिंग हुई, उसके बाद में ये वापस दोबारा से खुला सर। अब ये गेट जो आप देख रहे हैं, ये डोली और पालकी रखने की जगह बनी हुई है, स्टैंड। जब भी राजमाता घूमना फिरने के लिए बाहर आना जाना होता था, तो डोली और पालकी के अंदर में आना जाना लगा रहता था, उनके लिए ये स्टैंड बनाए गए सर। आप बता रही ऐसे ही बातचीत। सूर्य भगवान की पूजा पाठ करती थी, तो यहाँ पे सामने एक सूर्य भगवान का मंदिर भी है, जो अभी गवर्नमेंट ने वैसे तो बंद कर दिया है। इसका जो मूर्ति है वो म्यूजियम के अंदर में रखवा दिया गया है ऐसा। देखने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने राजमाता का परछाई देखा, देखने के बाद में मोहित हो गया। मोहित होने के बाद में ये बोला कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी, मुझे गेट तक वापस आप छोड़ दीजिए। तो जैसे ही गेट पे छोड़ने के लिए गए, उनको धोखे से बंदी बना के अपने अलाउद्दीन खिलजी अपने खेमे के अंदर ले गया सर। फिर किले के ऊपर में प्रस्ताव भिजवाया कि इस तरह से राजमाता से मेरा विवाह करवाइए, मैं पूरे किला जितना भी चित्तौड़गढ़ का किला है हमारे झंडा लहराएगा। मगर राजमाता ने कहा 2 दिन मुझे सोचने का टाइम दीजिए। उसके बाद में इस मेवाड़ के 2 राजा हुए थे, उनका भी नाम बता दूं आपको मैं। गोरा और बादल का नाम सुना होगा, जिनकी गर्दनें कट गई तो भी दृढ़ युद्ध के अंदर में लड़ता रहा सर। तो इस किले से 700 पालकी नीचे जाता है। उस पालकी के अंदर में लेडीज नहीं होती है, आदमी लोग होते हैं, जो लेडीज का पहनावा सबको पहनाया जाता है सर। तो ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये एक सभागार है। राजमाता वहाँ सामने खड़ी होती थी। ये मीटिंग हॉल है, किसी को कोई समस्या होती थी तो उसका निराकरण यहाँ किया जाता था, इसलिए ये पूरा इसको सभागार बोलते हैं। तो नीचे पालकी गया, पालकी के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया कि राजमाता भी आ गई, किला भी हम जीत गए हैं। उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी, मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी को सपोर्ट किया और गुफा का द्वार बताया, और मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी को छुड़ा के वापस किले के ऊपर लेके आए। लाने के बाद में फिर वापस जो घमासान युद्ध हुआ था वो रणभूमि के अंदर हुआ था, जो मैं आपको रणभूमि दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो रिफ्लेक्शन वाली जगह है। पट्टी यहाँ तक आई, पट्टी को खोला, अंदर प्रवेश किया। भाई यहाँ चलो। ये जो आप महल देख रहे हैं, ये एक ठंडक के हिसाब से बनाया गया है। रानी पद्मावती राजमाता के राजा रतन सिंह जी ने गिफ्ट और तोहफा दिया था।
ये पानी के अंदर महल बना के इसी के अंदर गुफा बनी हुई है। ये सीधी गुफा वहां पे जा रही है, जो मैंने आपको गौमुख कुंड दिखाया था उसी के अंदर से टन लेवल से गुफा बनी हुई है। पूरी 1.5 किलोमीटर की गुफा है। राजमाता इधर से ही आना जाना करती थी उस समय के अंदर, क्योंकि सुंदर बहुत थी, मुंह से पानी पीती थी, वो गले के अंदर से दिखाई देता था। राजमाता रहने वाली सिंगल द्वीप श्रीलंका की थी। उनके पिताजी का नाम था गंधक राजा, एक बहुत बड़े श्रीलंका के राजा थे। तो मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी वहाँ घूमने के लिए गए और उनके साथ विवाह किया और यहाँ लेके आए, तब तक वो जल महल तैयार मिला सर। तो ये पानी के अंदर महल बना हुआ है, ये ठंडक के हिसाब से है। पीछे जो महल आप देख रहे हो वो गोरा और बादल का महल है। जो रानी पद्मावती राजमाता के खास बॉडीगार्ड थे वो पीछे की तरफ में रहते थे। वो राजा रतन सिंह जी की हवेली बनी हुई है। जब भी राजमाता से मिलना जुलना होता था वो भी टन लेवल गुफा से ही आना जाना करते थे। तो ये गुफा है। तो अभी गवर्नमेंट ने इस महल को बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि पानी बढ़ता है, कोई अलाउ नहीं इसके अंदर में। एक दो बार यहाँ पे अलाउ भी किया है मगर हादसा होने से बिल्कुल इसको बंद कर दिया गया। तो ये महल है, ये रिफ्लेक्शन की जगह है। 1 2 3 4 यहाँ से ऐसा रिफ्लेक्शन दिखाया गया था। पहले कांच लगे हुए थे मगर अभी कांच को यहाँ से हटा दिया गया सर। ठीक है, चलिए ना। वो यहाँ से होती थी ऊपर की तरफ से सर। तो निगरानी के लिए रूम बनाया है स्पेशल तौर से, जो दूरबीन से पूरे महल की निगरानी होती थी यहाँ से। ये कमरे आपको बता दूं मैं। तो ये जो आप कमरे देख रहे हैं सर, ये दासियों के लिए बनाए गए हैं। जो राजमाता की खास खास दासियां थी उनके लिए व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है रहने के लिए सर। पहले छतें वगैरह थी मगर छतें वगैरह बारिश की वजह से टूट गई है सर उस समय के अंदर में। अभी भी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की रिपेयरिंग की मगर रिपेयरिंग नहीं हो पाया। नीचे नीचे इन्होंने पूरा रिपेयरिंग करा दिया, छोटा बड़ा बाउंड्री वाल का काम इन्होंने रिपेयरिंग कराया, बाकी छोड़ रखा है सर। सामने जो आप देख रहे हैं 7 दरवाजे उधर बने हुए, तो 7 दरवाजे इधर भी हैं। टोटल किले के 14 दरवाजे हैं। आने जाने का मेन डोर वो था जिसको सूरजपोल गेट कहते हैं। ये जहाँ पे भी आपकी नज़र जा रही है ये पूरी चित्तौड़गढ़ किले की रणभूमि है। इसी ज़मीन के ऊपर में पूरा अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक यहाँ पड़ाव डाल के रखा हुआ था। किले का हाइट ज़्यादा था इसलिए यहाँ पे चढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उस मेन गेट को तोप से उड़ाया, फिर मुगल लोग ऊपर चढ़ के आए थे। जो भी गेट आपको मैं दिखाऊंगा। इसी ज़मीन के ऊपर में बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, जो मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में फाइट यहाँ पे हुआ था। पूरा ज़मीन जो आप देख रहे हैं लाल मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई होटल और रिसोर्ट की परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि गांव के लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो पहाड़ आप देख रहे हो ये अरावली श्रृंखला है, ये दिल्ली और अहमदाबाद के टच में है। और आगे वाली जो पहाड़ी देख रहे हो ये कुंभकर्ण के नाम से बनी हुई है, जैसे कुंभकर्ण लेटा हुआ है। इधर का मुंह है, बीच का पेट है, इस तरफ के पाँव बने हुए हैं। और वो सामने ये जमीनें पुराने टाइम से जो ठिकानों की जमीनें होती है उन्हीं को दी हुई है। नीचे माता जी का जो कालका माता का मंदिर है उनकी जमीनें भी नीचे डोरा है उनका नीचे है सर। और ये सामने स्कूल बना हुआ है, ये स्कूल का है। इधर नीचे गांव सूरजपोल गांव और कुछ जिंक वालों की जमीनें हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो उनकी जमीनें उस तरफ में आ रही है सारी सर। बाकी यहाँ पे कोई होटल और रिसोर्ट नहीं बना सकता है, सिर्फ यहाँ खेतीबाड़ी कर सकता है, जो खेतीबाड़ी यहाँ पे कर रहे हैं सर। जो रणभूमि की मर्यादा को बिल्कुल सर संभाल के रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई होटल रिसोर्ट नहीं है। और यहीं पे बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी का और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। तो यहाँ पे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी, फिर अलाउद्दीन खिलजी वहां से चढ़ के आया था सर। इसलिए ये बाउंड्री वाल आपको टूटा देखने को मिलता है। उधर में पूरा एकदम सैपी सैंड बना हुआ, मगर इधर पूरा डैमेज ही देखने को मिलेगा। यहाँ से चढ़ाई की, यहाँ से, हाँ सर, नहीं गेट से। अभी गेट दिखाएंगे आपको। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये किले का मेन दरवाजा है, इसको कहते हैं सूरजपोल गेट। सूर्य भगवान का जो किरण होता है वो इसी गेट के ऊपर में गिरता है, फिर इस गेट का नाम पड़ता है सूरजपोल गेट। 7 दरवाजे उधर भी हैं, तो 7 दरवाजे नीचे भी बने हुए हैं। टोटल आने जाने के 14 दरवाजे हैं। पहले ये मिट्टी का कच्चा रास्ता था, टूरिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने इसको पूरा रिपेयरिंग करा दिया सर।
तो ये गेट जो आप देख रहे हैं उस समय के अंदर में अकबर उखाड़ के ले गया दिल्ली में, फिर वापस जो इस गेट को जो रिपेयरिंग करवाए हैं अभी तो गवर्नमेंट ने कराया है। पहले 1906 के अंदर भी गेट भी लगाया गया था मगर वो डैमेज हो गया था। ये भी दोबारा से गवर्नमेंट ने इसको रिपेयरिंग करवाया है। ये शाम को वही टाइम है 8 साढ़े 8 बजे का इस गेट को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई भी बिना परमिशन से आना जाना बिल्कुल ना करे इस तरफ से, इसलिए गेट को बंद कर देते हैं। ये नीचे गांव है, इसको कहते हैं सूरजपोल गांव, जो पूरा राजपूताना गांव है जो नीचे की सज में रहते हैं। कुछ ज़मीनें इनकी भी है राजपूतों की जो पुराने टाइम से है सर। और वो पूरा जिंक का एरिया आ गया उधर में, हिंदुस्तान जिंक के सारे ये कॉलोनी वगैरह वो बने हुए हैं। नीचे ये सारा पूरा जंगल है, ये फॉरेस्ट का एरिया सर नीचे की तरफ में। इन लोगों ने तीर्थ यात्रा की थी, उसके विषय में इसको बनाया गया था। ये 11वीं शताब्दी का बहुत पुराना टावर है, इसका हाइट 75 फीट का बना हुआ है और इसमें 50-60 सीढ़ी लगा हुआ है, गोल गोल राउंडिंग सिस्टम है, मगर फिलहाल इसको बंद कर दिया है। ये पूरा एक जैनी के आकार में बनाया गया है, वो जैन मूर्ति आप देख सकते हैं। तो 2 जैन हुए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वाले नीचे मंदिर वो दिखाई दे रहे हैं, ये दिगंबर वाले, एक कपड़े पहनने वाले एक बिना कपड़े वाले सर। तो राजा लोगों का पहले जो अकाउंटेंट था, सोना चांदी का काम था, वो सब पहले जैन लोग करते थे, इसलिए जैन लोग इस किले के ऊपर में टोटल जैनियों के 27 मंदिर है पूरे फोर्ट के ऊपर में। और ये सामने जो वाइट वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने वाली, ये पुराना राज दरबार है, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह जी, वो इसके अंदर में रहना खाना पीना जो भी मीटिंग वगैरह होती थी, बड़ी मीटिंग है उस ज़माने में, जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट होता है वैसे आप इस किले का एक पार्लियामेंट आप समझ सकते हैं। तो ये राज दरबार है, इसको अभी गवर्नमेंट ने रिपेयरिंग के लिए दे रखा है, बंद कर रखा है। बाकी टाइम में ये म्यूज़ियम भी होता है, कुछ तलवारें बंदूकें इसके अंदर में रखी हुई है, कुछ मूर्तियाँ इसके अंदर में पड़ी हुई है। इसका अलग से टिकट लगता है 30 रुपये एक जने का। तो फिलहाल अभी इसको रिपेयरिंग के लिए दे रखा है। जो दीपिका पादुकोण का घूमर का डांस हुआ था वो इसके अंदर में ही हुआ था, मगर थोड़ी लड़ाई वगैरह होने से सारी पिक्चर को रुकवा दिया गया था। तो ये शूटिंग पैलेस भी इसको कहते हैं, इसमें महाराणा प्रताप का सीरियल जो बना है वो इसके अंदर में शूट हुआ था। तो ऊपर वाले पोर्शन को बंद कर रखा है, नीचे वाला पोर्शन अभी चालू है मगर रिपेयरिंग के लिए इसको दे रखा है। ठीक है, ओके आ जाओ। रात का समादेश्वर मंदिर है, त्रिमूर्ति की स्थापना है, ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है ये। इसके 3 मूर्ति हैं तो इसके 3 दरवाजे हैं, एक ये वाला, एक सामने, एक इस तरफ में। मंदिर की लोकेशन देख सकते हैं, पूरा डैमेज है, मूर्तियाँ टूटी हुई है सारी आगे पीछे की चारों तरफ से। जब हमला हुआ था 1303 के अंदर में मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, वापस मैंने बताया था 1428 के अंदर में इसको रिपेयरिंग करवाया महाराणा मोकुल जी ने। तो इसमें एक काला पत्थर भी रखवाया, ये काला पत्थर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी को दोबारा से नजर ना लगे, इसीलिए अब आप दर्शन करके। हाँ चलो दर्शन, एक एक चीज बता देंगे।